गणेश शुभांकर हैं, विघ्नहर्ता हैं, कुशल प्रबंधक हैं, आदि लेखक हैं, सृष्टि के पहले लिपिकार हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नी है, शुभ यानी समृद्धि और लाभ उनकी संतानें हैं। बुरी नजरों के वे दुश्मन हैं, लोक में सबसे ज्यादा उनकी व्याप्ति है। वे प्रकृति प्रेमी हैं, दूब घास से प्यार करते हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, इसीलिए मोर सांप चूहों के साथ रहते हैं। चित्रकार और मूर्तिकार सबसे ज्यादा उन्हीं पर प्रयोग करते हैं। वे गणनायक हैं, गणपति हैं। मनुष्य जीवन भर शुभ और अशुभ के बीच की फिसलन वाली सड़क पर संतुलन बनाते दौड़ता रहता है। ये संतुलन ही गणेश है। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश प्रकृति की शक्तियों के एक विराट रूपक है। इस रूपक के लिए असंख्य मिथक हैं। देखने में सब कुछ अजीब है, लेकिन उनमें गहरे अर्थ छिपे हैं। उनके रूप में प्रकृति और मनुष्य के बीच संपूर्ण सामंजस्य का एक आदर्श प्रतीक गढ़ा गया है, जो जीवन प्रबंधन की मिसाल है। कुंवारे गणेश बैरागी हैं, विवाहित गणेश गृहस्थ जीवन के प्रतीक हैं। दक्षिण में उन्हें कुंवारा और उत्तर भारत में शादीशुदा मानते हैं। छात्र से लेकर बुजुर्ग तक गणेश जीवन के हर चरण की जरूरतों के देवता हैं। वे इकलौते ऐसे देवता हैं जो ज्ञान की देवी सरस्वती और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी दोनों के निकट हैं। गणेश की शारीरिक संरचना की भी एक दार्शनिक दृष्टि है। उनका मस्तक हाथी का है, चूहा उनका वाहन है, नंदी उनका मित्र और अभिभावक, मोर और सांप परिवार के सदस्य हैं, पर्वत आवास है, वन क्रीड़ा स्थल, आकाश तले निवास, अर्थात छत नाम की कोई चीज नहीं। उनका प्रचलित रूप गढ़ने में नदी की बड़ी भूमिका रही है। मान्यता है कि पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक छोटी सी आकृति गढ़ी। गणेश को माँ ने अपने उपटन से बनाया था। एक बार माँ पार्वती ने हल्दी और तेल से बना उपटन लगाया। जब वह उपटन उनके पसीने में भीगकर त्वचा पर सूख गया, तो माँ ने उसे झाड़ दिया। उस झड़े हुए उपटन से गणेश का जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें विनायक कहा गया। विनायक का अर्थ है विना यानी बिना, नायक यानी पुरुष की मदद के। उनका जन्म, फिर उसे गंगा में नहला दिया। गंगा के स्पर्श से आकृति में जान आई और वह विशाल हो गई। पार्वती ने उसे पुत्र कहा तो देवताओं ने उसे गांगेय कहकर संबोधित किया। एक बार माँ पार्वती ने इस जीवधारी पुतले को द्वार पर प्रहरी के रूप में बिठा दिया और उसे आदेश दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को अंदर न आने दे। फिर वे स्नान करने गई। कुछ ही समय बाद शिव उधर से आ निकले। उनसे सर्वथा अपरिचित गणेश ने शिव को भी अंदर जाने से रोक दिया। इस पर शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। पार्वती ने देखा तो वे बहुत दुखी हुई। तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। तभी से गणेश गजानन कहलाए। गणेश के शिरच्छेदन की घटना चतुर्थी के दिन ही हुई थी। बालक की नई आकृति से पार्वती बहुत दुखी हुई, तो सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद और अतुलनीय उपहार भेंट किए। इंद्र ने अंकुश, वरुण ने पाश, ब्रह्मा ने अमृत, लक्ष्मी ने रिद्धि सिद्धि और सरस्वती ने समस्त विद्याएं प्रदान कर उन्हें देवताओं में सर्वोपरि बना दिया। गणेश गणपति के रूपों में गणों के अधिपति हैं। उन्हें जल का अधिपति भी माना गया है। उनके 4 हाथों में से एक हाथ में जल का प्रतीक शंख है, दूसरे हाथ में सौंदर्य का प्रतीक कमल है, तीसरे हाथ में संगीत की प्रतीक वीणा है, चौथे हाथ में शक्ति का प्रतीक परशु या फरसा है। यह सर्वमान्य है कि काव्य के छंद की उत्पत्ति प्रकृति में मौजूद विविध ध्वनियों से हुई थी। गणेश छंद शास्त्र के 8 गणों के अधिष्ठाता देवता हैं। यह भी एक कारण है कि उन्हें गणेश नाम दिया गया। प्रकृति में हर तरफ बहुतायत से उपलब्ध हरी भरी दूब गणेश को सर्वाधिक प्रिय है। शास्त्रों में उल्लेख है कि आम, पीपल और नीम के पत्तों वाली गणेश की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश की मिट्टी से जुड़ाव का एक प्रमाण यह भी है
कि अगर कुछ नहीं है तो भी ज्यादातर मिट्टी के गणेश बनाकर ही पूजे जाते हैं। गोबर गणेश तो बहुत लोकप्रिय हैं। उन्हें आदि देवता, देवताओं में प्रथम पूज्य और आदि पूज्य भी कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने से पहले उन्हें पूजने की परंपरा है। गणेश को भुलाने का असर प्रकृति के साथ साथ हमारे रिश्तों पर भी पड़ा है। आज प्रकृति अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से रूबरू है और इस संकट में हम उसके साथ नहीं, उसके खिलाफ खड़े हैं। गणेश के अद्भुत स्वरूप को समझना और पाना है तो उसके लिए असंख्य मंदिरों और मूर्तियों की स्थापना, मंत्रों और भजन कीर्तन का कोई अर्थ नहीं। गणेश हमारे भीतर है। प्रकृति, पर्यावरण और जीवन को सम्मान और संरक्षण देकर ही हम अपने भीतर के गणेश को जगा सकते हैं। गणेश को मोदक बहुत प्रिय है। मोदक को जिस आकार में बनाया जाता है उसमें ऊपर की ओर त्रिकोण बनता है। तंत्र विद्या में ऊपर की ओर उठता त्रिकोण आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है, जबकि नीचे की ओर बना त्रिकोण भौतिक सत्य का प्रतीक है। यानी भोग वाले लड्डू में भी साइंस है। भगवान गणेश चलते फिरते नहीं है। एक जगह बैठकर वे लिखने पढ़ने का काम करते हैं। उनका पेट निकला हुआ है, शरीर भारी है, बेशुमार लड्डू खाते हैं। एक डायबिटिक के सारे लक्षण उनमें हैं। ऐसे में हमने उनके भोग का क्या इंतजाम किया? गजाननम भूत गणादिवेशितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, यानी कैथा और जामुन उनके प्रिय भोग हैं, जिसे आयुर्वेद में मधुमेह की दवा मानते हैं। यानी गणेश का प्रबंधन, उनका लेखकीय कौशल, प्रकृति से उनका तादात्म्य, सब कुछ वैज्ञानिक है। शायद यही वजह है कि गणेश लोक में हर तरफ व्याप्त है। गणेश चतुर्थी केवल महाराष्ट्र से जुड़े हुए सीमांत प्रदेशों में ही नहीं मनाई जाती। गणपति पूजा जापान, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलाया, जावा, सुदूर मेक्सिको और तिब्बत तक में पहुंच चुकी है। स्वतंत्रता से पहले सन 1900 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति की मूर्ति स्थापित करके भारत में इस पर्व को पुनर्प्रतिष्ठित किया। उन्होंने इन पूजा पंडालों को जन चेतना और सामाजिक पुनरुत्थान से जोड़ा। इसी बहाने लोग इकट्ठा होने लगे। तिलक महाराज ने गणेशोत्सव को स्वाधीनता आंदोलन की पहचान बना दिया। तब से जगह जगह पर गणेश जी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। गणेशोत्सव गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस तक मनाया जाने वाला एक धार्मिक सामाजिक पर्व बन गया। इसके जरिए हजारों जगहों पर भारतीय कला और संस्कृति की भिन्न भिन्न छवियों के दर्शन होते हैं। गणेश भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। सब देवताओं की पूजा से पहले गणपति की पूजा का विधान है। धर्म ग्रंथों में अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं, पर सब जगह एक मत से गणेश जी की विघ्न विनाशक शक्ति को स्वीकार किया गया है। शास्त्रों में गणेश जी का वर्णन करते हुए लिखा गया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात जिनकी सूंड वक्र है, जिनका शरीर महाकाय है, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, ऐसे सब कुछ प्रदान करने में सक्षम शक्तिमान गणेश जी सदैव मेरे विघ्न हरें। गणेश जी गज मस्तक हैं, अर्थात वे बुद्धि के देवता हैं। वे विवेकशील हैं। उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत कुशाग्र है। गणेश जी को शुद्ध घी, गुड़ और गेहूं के लड्डू बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें मोदक प्रिय कहा जाता है। ये तीनों चीजें सात्विक एवं स्निग्ध हैं। उनका उदर बहुत लंबा है, उसमें हर बात समा जाती है। शासक में हर बात को बचाने की क्षमता होनी चाहिए। गणेश जी सात्विक देवता हैं। उनके पैर छोटे हैं, जो कर्मेंद्रिय के सूचक हैं। पैर जो गुण के प्रतीक हैं, जो शरीर के ऊपरी भाग जो सत्व गुणों का प्रतीक है, उसके अधीन रहने चाहिए। चूहा उनका वाहन है। चूहा बहुत चंचल और बिना बात हानि करने वाला है। चूहा किसी बात की परवाह किए बिना किसी भी वस्तु को काट कर नष्ट कर सकता है। गणेश जी की 4 भुजाएं 4 प्रकार के भक्तों, 4 प्रकार की सृष्टि और 4 पुरुषार्थों का ज्ञान कराती है। हाथों में धारण अस्त्रों में पाश राग का, अंकुश क्रोध का संकेत है। वरद हस्त कामनाओं की पूर्ति तथा अभय हस्त संपूर्ण सुरक्षा का सूचक है। उनके सूप कर्ण होने का अर्थ है कि वे अज्ञान की अवांछित धूल को उड़ाकर उन्हें ज्ञान दान देते हैं। गणेश जी को प्रथम लिपिकार माना जाता है। उन्होंने ही देवताओं की प्रार्थना पर वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत को लिपिबद्ध किया था। जैन एवं बौद्ध धर्मों में भी गणेश पूजा का विधान है। गणेश सभी देवों में प्रथम पूज्य है।
शिव के गणों के अध्यक्ष होने के कारण इन्हें गणेश और गणाध्यक्ष भी कहा जाता है। गणेश मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं क्योंकि इनके सभी अंग जीवन को सही दिशा देते हैं। गणेश जी का माथा काफी बड़ा है। अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने में योग्य होते हैं। इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। गणपति की आंखें छोटी हैं। अंग विज्ञान के अनुसार छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर प्रकृति के होते हैं। गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें गजकर्ण या सूपकर्ण भी कहा जाता है। अंग विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि उनकी सुनने की क्षमता ज्यादा है। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो उनके हर पल सक्रिय रहने का संकेत है। यह हमें बताती है कि जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहते हो उन्हें दाईं ओर सूंड वाले गणेश की पूजा करनी चाहिए। शत्रु को परास्त करने एवं ऐश्वर्य पाने के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश की पूजा फायदेमंद होती है। बचपन में गणेश का परशुराम से युद्ध हुआ था। इस युद्ध में परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया। इस समय से ही गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। अपनी इस कमी को उन्होंने अपनी विशेषता बना लिया। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को लेखनी बना लिया और इससे पूरा महाभारत ग्रंथ लिख डाला। गणेश जी का अस्त्र कुल्हाड़ी इस बात का प्रतीक है कि हमें भौतिकता से जुड़े हर बंधन को काटना होगा। यह तब की बात है जब माँ पार्वती और भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिक व गणेश की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। दोनों ने अपने पुत्रों को दुनिया का 3 बार चक्कर लगाने को कहा और विजेता को इनाम के रूप में सबसे स्वादिष्ट फल देने का वादा किया। यह सुनकर कार्तिक अपने मोर पर बैठकर दुनिया का भ्रमण करने निकल गए, लेकिन दूसरी ओर भगवान गणेश ने अपने माता पिता के ही चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जब उनसे इस बात का कारण पूछा गया तो वे बोले कि उनका संसार स्वयं उनके माता पिता हैं, तो वे समस्त संसार का भ्रमण क्यों करें। इसी को बाद में गणेश परिक्रमा कहा गया। कार्तिकेय शिव के योद्धा पुत्र थे तो गणेश प्रकांड पंडित, कार्तिकेय अग्नि से जुड़े हैं तो गणेश जल से, कार्तिकेय तप है तो गणेश रस, कार्तिकेय हृष्ट पुष्ट है तो गणेश स्थूल और उर्वर, कार्तिकेय योद्धा है गणेश विद्वान, कार्तिकेय को अपनी सेना और हथियारों से प्रेम है तो गणेश को संपत्ति और बुद्धिमत्ता से, कार्तिकेय देवों के सेनापति हैं तो गणेश ऋषियों के लिपिक। शिव और शक्ति के इन 2 बेटों के जरिए ईश्वर और देवी की भावना मानवता से जुड़ती है। गणेश ने महान ऋषि वेदव्यास के कहने पर महाभारत अपने हाथों से लिखा था। इस ग्रंथ को लिखने के लिए व्यास और गणेश के बीच एक समझौता हुआ था कि व्यास इसे बिना रुके सुनाएंगे व गणेश भी बिना रुके लिखेंगे। गणेश को लेकर कितने ही मिथक हैं, कितनी ही मान्यताएं हैं, कितनी ही कथाएं हैं। श्रुति, स्मृति, धर्म सूत्र, मीमांसा, पुराण, महापुराण, गणेश यत्र तत्र सर्वत्र है, पर सबसे अहम है गणेश का मानव जीवन के केंद्र में होना, मानव की सोच के अंतःस्थल में होना। गणेश शाश्वत है, सनातन है। हमारी आस्थाओं के ओम में गणेश है, हमारी आशंकाओं के होम में गणेश है। तो आइए जीवन के नए संकल्पों का श्री गणेश करें। गणपति बप्पा मोरया।